प्यारे बच्चों, सभी को गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 10 का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, फर्स्ट सीटिंग हम लोग का हिंदी और सेकंड सीटिंग हम लोग का संस्कृत। देखिए, आइए हम लोग संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हम लोग का है, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी दयानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग बताइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? चलो सभी बच्चे एक बार बताएं। हाँ चलिए, इसका आंसर हम लोग क्या दे रहे हैं? 1824। और स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? स्वामी दयानंद की मृत्यु बता 1883, 1882, 1884 और 1885 कब हुआ? हम लोग के स्वामी दयानंद की मृत्यु हम लोग का 1884। संस्कार कितने हैं? कल ही पढ़ाए थे, संस्कार हम लोग का 16। जन्म से पूर्व कितना संस्कार है? जन्म से पूर्व हम लोग का 3 संस्कार है। संस्कार के कितने प्रकार है? हम लोग का संस्कार के 5 प्रकार बांटे हैं। एक जन्म से पूर्व का संस्कार, दूसरा हम लोग शैशिया संस्कार, तीसरा हम लोग शिक्षा संस्कार और चौथा विवाह संस्कार, पांचवा मरने के बाद संस्कार। शैशिया अवस्था में संस्कार कितने हैं? 6 हैं। चलिए आगे देखिए, लाजोहोम जो हम लोग धान की लावा करते हैं वह संस्कार किसके अंतर्गत आता है? वह संस्कार हम लोग को विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, भारतीय महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किससे लिया गया? भागवत पुराण, गीता, विष्णु पुराण और रामायण किससे लिया गया है? हम लोग का विष्णु पुराण से लिया गया। उसके बाद अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। अगला बताइएगा आप लोग सभी बच्चे, सभी ऋषिकाओं का वर्णन किस वेद में है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद किसमें है? सभी ऋषिकाओं का जो वर्णन है ऋग्वेद में। मैत्री की चर्चा किस उपनिषद में है? बताइएगा। बृहद में कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद और कठोपनिषद। मैत्री की चर्चा किसमें है? सभी बच्चे दें। मैत्री की चर्चा हम लोग का बृहदार कठोपनिषद में। विद्यापीठ किस भाषा के कवि थे? मैथिली कवि थे। काल का जो हम लोग सवाल देखे थे किसका? संस्कृत का। बिल्कुल हुई है। आलस कथा में कितने पुरुष शोकर थे? 4। वीरेश्वर कौन थे? मंत्री थे। नीतिकार आलस किसके समान मानते हैं? किसके समान? शत्रु के समान। शत्रु को हम लोग दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या कहते हैं? रिपु। चलिए उसके बाद बोल रहा है मैथिली के अलावा किस भाषा के विद्यापति कवि थे? संस्कृत। अगला है पटना नदी। पटना किस नदी के किनारे बसा है? क्या कल बताए थे? पटना हम लोग का गंगा नदी के किनारे बसा है। उसके बाद हम लोग का है गांधी सेतु। कहाँ है गांधी सेतु? हम लोग का पटना में ही सबसे लंबा पुल है। चल अगला, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। निरंतर नारित्व में कौन सी संधि है? बताइए। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। चलिए ये कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा अपना कि नारित्व कौन संधि है। रामा शब्द का सप्तमी विभक्ति का द्विवचन, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इसी तरह सातवां का दूसरा जाएगा तो रामा का क्या होगा? रामाया। तीसरा है पृच्छन्तु, किस लकार का है? बताइएगा। आप लोग जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं इसमें संस्कृत में पढ़ते हैं लट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। अगला हम लोग का लट लकार। पृच्छन्तु जो है हम लोग का लट लकार। स्यास्ती पद पुरुष और वचन किसमें है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा तो क्या दे रहे हैं। और 24 का देखिए आंसर देख रहे हैं। वागीश का संधि है क्या? वाग जोड़ीस, वाग जोड़ीसा, वाग जोड़ीसा, वाग जोड़ीस। क्या होगा? वागीश का संधि विच्छेद आप लोग करिएगा तो क्या पता चलेगा?
वाक जोड़ ईसा क्या होता है? वादिस। जगतनाथ का संधि विच्छेद करें, ये जगतनाथ और ये जगतनाथ, जगतनाथा है तो आपको क्या हुआ? जगत जोड़ नाथा, जगतनाथ। चलिए अगला देखिए, पठित वक्ति में कौन सा प्रत्यय लगता है? प्रत्यय कहने का मतलब क्या? जो शब्द को बाद में लगता है कि पहले। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। उसके बाद स्त्री प्रत्ययों की कुल संख्या कितना है? स्त्री प्रत्यय हम लोग का 8 है। संस्कृत में कारक क्या है? संस्कृत और हिंदी दोनों में हम लोग का कारक कितना है? 8 है। कर्ता ने कर्म को करत से, साक्षात पद का धातु क्या है? सत, सिद्ध, शुभ और शुद्ध। आप लोग बताइएगा कि साक्षात का क्या है? उसके बाद विपाग गा दायंती, रेखांकित में कौन सा विभक्ति लगी है? विपाग बताइएगा। चतुर्थी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, पंचमा विभक्ति और हम लोग का षष्ठी विभक्ति। तो विपाग में हम लोग का चतुर्थी विभक्ति है। बस इससे बाद अगला वीडियो आप लोग को सब्जेक्टिव का, हम लोग का किसका है? सब्जेक्टिव का, संस्कृत का वीडियो बनेगा। तब तक के सभी बच्चों के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।